नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो पाठ है हमारा ततारा वामीरो कथा, सीबीएसई क्लास 10th स्पर्श बुक है और हिंदी कोर्स भी जिसका है उसके पाठ से सम्मिलित है। तो बच्चों हम देखते हैं कि आज के जो लेखक हैं उनके बारे में जानते हैं। ततारा वामीरो कथा लेखक है लीलाधर मंडलोई। जन्म है उनका 1954, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इनका जन्म हुआ है। ये जो कहानी है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। तो बच्चों आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ पे है। तो ये रहा छोटा सा जो जगह दिख रहा है, ये आपका क्या है, अंडमान और निकोबार है। ये जो छोटे छोटे देखो पिक्चर दिख रहे हैं, एक मिनट ये देखिए, ये छोटा सा जो द्वीप समूह दिख रहा है ये सारे अंडमान निकोबार है। और इसे द्वीप समूह क्यों कहते हैं, देखिए ये चारों तरफ से पानी है, चारों तरफ से पानी है और यहाँ पर बीच में ये बसा हुआ है, इसलिए ये क्या होता है, इसे ऐसे ऐसे जगह को हम आइसलैंड कहते हैं। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। जो सभ्यता जितनी अधिक पुरानी होगी उतनी ही अधिक किस्से कहानियां उससे जुड़ी होती है। जो हमें सुनने को मिलती है, जो किस्से कहानियां हमें सुनने को मिलती है, जरूर नहीं कि वह उसी तरह घटित हुई हो जिस तरह वो हमें सुनाई जाती है। बच्चों बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुने होंगे, प्रेम कथाएं भी बहुत सारे सुने होंगे। अगर आपको कोई प्रेम कथा याद है, जो सुना होगा आपने, बहुत सारी पिक्चरों में भी देखा होगा, अगर कोई याद है तो कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा। मुझे जहां तक है, हीर रांझा, सोनी महिवाल, इस तरीके की जो मूवी पिक्चर भी बहुत सारे बने हैं जो कि प्रेम कथाओं पे आधारित है। तो वैसी ही एक घटना है जिसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, तातारा वामीरो। ये घटना है आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो बच्चों ये कहानी जरूरी नहीं है कि घटना जैसे जैसे बोलते हैं कि जगह पे बदलती है, चार कोस पे पानी भी बदलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि घट वो बदलता कैसे है, जब हम मुख से जो लोक कथाओं का जो नियम क्या था बच्चों, कि मुख द्वारा कहे हुए, कहीं वहां लिखित शास्त्र में नहीं था, लिखित तो प्रमाण नहीं था, जिसके कारण लोगों को एक कथा दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे ही कथा क्या करती हुई चलती चली जाती थी। तो वास्तव में वो कथा वैसे घटी है या नहीं, मूल रूप में वो कथा वैसी है या नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो उससे मिलती जुलती रहती है। तो कहानियां हमें सुनने को मिलती है, जरूरी नहीं कि वो उसी तरह घटित हुई हो जिस तरह वो हमें सुनाई जा रही हो। इतना जरूर होता है कि इन किस्सों और कहानियों में कोई ना कोई सीख छुपी रहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी बहुत तरह के किस्से कहानियां मशहूर है, उनमें से ही कुछ को लीलाधर मंडलोई ने लिखा है। लीलाधर मंडलोई जो है वास्तविक रूप मूलतः जो है वो एक कवि है। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की और उनकी जो कविता है और कहानियां हैं, वहां पे छत्तीसगढ़ की भाषाओं का और उनकी बोलियों का प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है अपनी कहानी और कविताओं में। प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो कथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। देखो बच्चों उसी पिक्चर को मैंने यहाँ पर बड़ा करके दिखाया है, आपको दिख सकता है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। उसी द्वीप पर एक दूसरे से शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था। इस शत्रुता के भाव को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी जोड़े के बलिदान का वर्णन यहाँ पर लेखक ने क्या किया है, प्रस्तुत किया है। ज्यादातर जानते हैं हम लोग कि प्रेम क्या करता है, सबको जोड़ता है और नफरत सबके बीच में दूरियों को बढ़ाती है। इस बात से भला कौन इनकार कर सकता है। इसलिए जो कोई भी समाज के लिए अपने प्यार का, अपने जीवन का बलिदान करता है, समाज न केवल उसे याद रखता है बल्कि उसके द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को बेकार नहीं जाने देता है। क्योंकि देखो जितनी भी हम कहानियां पढ़ते हैं, जो प्यार के ऊपर कहानियां बनी हुई है, पिक्चर बने हुए हैं, उन्होंने अपने उनका प्यार इतना सच्चा था कि उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया था। इसलिए ऐतिहासिक किताबों में, पुराणों में उनके चर्चा क्या हो गए हैं, सम्मिलित हो गए हैं। यही वह कारण है जिसकी वजह से तत्कालीन समाज के सामने मिसाल कायम करने वाले इस जोड़े को आज भी इस द्वीप के लोग क्या करते हैं, गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं।
प्रस्तुत पाठ ततारा वामिरो तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उस द्वीप पर शत्रुता का भाव अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका था और इस शत्रुता के भाव को जड़ से उखाड़ने के लिए एक जोड़े को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी जोड़े की बलिदान का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, ने प्रस्तुत पाठ में किया है। बहुत समय पहले जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक साथ जुड़े हुए थे। पहले क्या था बच्चों, लिटिल अंडमान और कार निकोबार दोनों ही एक साथ जुड़े हुए थे। तो उस समय की ये घटना है। तब वहां एक बहुत सुंदर गांव हुआ करता था। उसी गांव के पास ही एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था जिसका नाम था ततारा। निकोबार के सभी व्यक्ति उससे बहुत प्यार करते थे। बच्चों क्यों प्यार करते थे उससे? इसका कारण क्या था? क्योंकि ततारा एक भला और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। जब भी कोई मुसीबत में होता तो वो हर कोई उसकी उसी को याद करता था और कोई भी उसे याद करे, जिसको भी मुसीबत होता था वो उसकी मुसीबत में सहायता करने के लिए भागा भागा उनकी मदद करने के लिए पहुंच जाता था। ततारा हमेशा अपनी पारंपरिक पोशाक ही पहने रहता था और हमेशा अपनी कमर में एक लकड़ी की तलवार को बांधे रखता था। लोगों का मानना था कि इस तलवार में तलवार क्या थी वो बच्चों? लकड़ी की थी। लेकिन लोगों का क्या मानना था कि तलवार लकड़ी की होने के बावजूद भी इसमें एक दैवीय शक्ति थी। दैवीय शक्ति थी मतलब वो तलवार को हमेशा अपने साथ रखता था लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करता था। बोलते ना दैवीय शक्ति मतलब उसमें एक बहुत ही ताकतवर तलवार, जैसे कि उसे खाली आप प्रयोग करोगे तो भी कितना विनाश, उसपे उठाने से विनाश हो सकता है। इस तरीके से जैसे कि आप देखो कहानियों में आपने महाभारत में देखा होगा कि कुछ धनुष तीर दिए जाते थे कि जिसका ब्रह्मास्त्र का प्रयोग एक ही बार कर सकता है इंसान, अपने जीवन में एक ही बार कर सकता है। तो वो बहुत ही उनको पास शक्ति ऐसी होती है कि वो किसी को भी उस अस्त्र को से शस्त्र से मार सकते हैं, लेकिन उसका नियम कुछ होता है, बार बार उसका कोई प्रयोग नहीं करता है। तो उसी तरीके से ततारा के तलवार में जो कि लकड़ी की तलवार थी उसमें एक दैवीय शक्ति थी। ततारा कभी भी अपने तलवार को अपने से अलग नहीं करता था, हमेशा उस तलवार को अपने साथ ही रखता था। वह दूसरों के सामने तलवार का प्रयोग भी नहीं करता था। ततारा की तलवार जिज्ञासा पैदा करने वाला एक ऐसा राज था जिसको कोई नहीं जानता था। जिज्ञासा मतलब होता है कि अरे जिस बारे में नहीं पता हो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। एक शाम को ततारा दिन भर की कठोर मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे घूमने के लिए चल पड़ा। समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। शाम के समय पक्षियों की जो चहचहाटे होती है वो भी धीरे धीरे शांत हो रही थी। अपने ही विचारों में खोया हुआ ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की आखिरी की किरणों को समुद्र के पानी पर देख रहा था, जो बहुत रंग बिरंगी लग रही थी। बच्चों आपने कभी अनुभव किया है ऐसा कि समुद्र के किनारे बैठे और जब जो संध्या का समय होता है वो दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। अगर किसी ने अगर इस दृश्य को महसूस किया होगा तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि शाम के समय में समुद्र के किनारे बैठे और जब सूरज की किरणें ढलती है तो वो दृश्य कितना सुंदर होता है। तो ऐसे ही दृश्य का आनंद ततारा उठा रहा था। तभी कहीं से उसे मधुर संगीत सुनाई दी जो उसी के आसपास कोई गा रहा था। ततारा बेचैन मन से उस दिशा की ओर बढ़ता चला गया। कोई संगीत हमारे दिल को छू जाती है, तो वैसे ही कोई संगीत की आवाज आ रही थी जो ततारा को बहुत ही अच्छी लगी और ततारा उसी संगीत की दिशा की ओर बढ़ता गया कि ये संगीत कहाँ से आ रहा है। आखिरकार ततारा की नजर एक युवती पे पड़ी और उस युवती को यह पता नहीं था कि कोई युवक उसे बिना कुछ बोले बस देखता जा रहा था। उसे कोई पता नहीं था युवती को कि कौन मुझे देख रहा है, लेकिन वो अपने ही सुध में थी और उस गीत को वो गाए जा रही थी। उसी समय अचानक एक ऊंची लहर उठी और उसको भिगोकर चली गई। इस तरह अचानक भीगने से वह युवती हड़बड़ा गई और अपना गाना भूल गई। ततारा ने बहुत ही विनम्र तरीके से उस युवती से पूछा, तुमने अचानक इतना सुरीला और अच्छा गाना अधूरा ही क्यों छोड़ दिया? बच्चों समझ सकते हो क्या कि ततारा को वो गाना इतना अच्छा लगा कि एक अनजान लड़की से उसने जाके सीधा कह दिया।
तो ऐसे तो कहने का साहस भी ना होगा किसी को। और उसने क्या किया, उसने जाके सीधा वामिरो से, वामिरो अभी नाम आगे पता चलेगा कि उसका नाम वामिरो था लड़की का, तो उसे पूछ दिया। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह युवती आश्चर्यचकित हो गई। पाठ में हमने पहले ही पढ़ा है कि ततारा भी बहुत ही खूबसूरत था। ततारा भी बहुत ही खूबसूरत था और हमेशा उसकी तलवार उसके साथ होती थी। और देखने में, और जितना उसके पूरे गांव वाले सभी लोग उसके बारे में जानते थे, वो मददगार था। जिस जैसा मददगार था, जैसा उसका स्वभाव स्वभाव अच्छा था, वैसे ही वो दिखने में भी अच्छा था। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर युवती आश्चर्यचकित हो गई। उसने नकली नाराजगी दिखाते हुए उत्तर दिया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और इस तरह के अनुचित या बेकार के प्रश्न पूछने का क्या कारण है? जाहिर सी बात है, कोई भी पूछेगा, पूछेगा ना बच्चों, कि क्यों आप, मतलब मैं आपको जानती नहीं हूं और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर क्यों दूं? आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं ये सारे प्रश्न? ठीक है। तो इस तरीके से वो पूछती है। फिर ततारा बार बार अपना प्रश्न दोहराता रहा। ततारा एक बार बार एक ही प्रश्न को दोहराने के कारण युवती चिढ़ गई, गुस्सा हो गई। युवती ने कहा, आखिर मैं गीत क्यों गाऊं, अर्थात मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या उसे गांव के नियम मालूम नहीं है? ततारा और बामिरो के गांव की एक नियम थी बच्चों, कि वहां पे एक गांव का बच्चा दूसरे गांव के बच्चों से बात नहीं कर सकता था। ये यहाँ की नियम थी। वैवाहिक संबंध तो दूर की बात थी। इतना कहकर वह युवती जाने के लिए तेजी से मुड़ी। उसके मुड़ते ही मानो ततारा कुछ होश आया। मतलब तातारा एकदम मुग्ध हो चुका था ना उसके गीत में, तो उसे क्या हो गया, थोड़ा होश आया। अब उससे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ततारा उस युवती के सामने चला गया और उसका रास्ता रोककर लाचारी के साथ प्रार्थना करने लगा कि तुम बस अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। ततारा द्वारा नाम पूछे जाने पर युवती ने जवाब दिया, वामीरो। ऐसा बोलते हुए क्या हो गई, वो निकल गई वहां से। यह नाम सुनना ततारा को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। क्या लगा बच्चों? जैसे उसके कानों में किसी ने रस घोल दिया हो। ततारा ने वामिरो से कहा कि कल वह इसी वही चट्टान पर उसकी प्रतीक्षा करेगा। वामिरो वहां आने का प्रयास करेगी कि नहीं करेगी पता नहीं, लेकिन उसने ततारा ने क्या किया, वामिरो को इतना कह दिया और कहकर वहां से चला गया। वामिनो ने ततारा के बारे में बहुत कुछ सारी पहले से ही कहानियां सुन रखी थी। उसकी सोच में ततारा एक बहुत ही शक्तिशाली युवक था। परंतु वही ततारा जब वामिरो के सामने आया तो बिल्कुल अलग ही रूप में था। वह सुंदर और शक्तिशाली शक्तिशाली तो था ही, साथ ही साथ वो शांत, समझदार और सीधा साधा था। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर एक किसी को अपने जीवन साथी की अपेक्षा होती है। तो वामिरो ने भी अपने मन के अंदर अपने जीवन साथी के बारे में कुछ कल्पना कर रखी थी। तो बिल्कुल ही वैसे ही जीवन साथी के रूप में किसको देखा, उसने ततारा को देखा। परंतु दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध, रीति रिवाज वहां के गांव के क्या थे कि दूसरे गांव के युवक के साथ उसका संबंध नहीं हो सकता था। इसलिए वामिरो ने जानबूझकर कोशिश किया कि भूल जाने में ही समझदारी है। परंतु बोलते हैं कि प्रेम अपने वश में नहीं होता। परंतु यह आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने ही आ रहा था, जैसे वह बिना पलकों के झपकाए ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। ततारा दिन ढलने से बहुत पहले ही लपाती गांव की उस समुद्र चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामिरो को आने के लिए कहा था। दिन ढलने से पिछले दिन कब पहुंचा था, शाम की थकान उतारते समय सूरज ढलने के टाइम पर वो वहां पर पहुंचा था। लेकिन उससे किससे, ततारा से वामिरो का इंतजार नहीं हो रहा था। वो क्या किया, बहुत ही पहले ही, शाम ढलने से बहुत ही पहले ही जाकर समुद्री चट्टान पर पहुंच गया था जहां उसने वामिरो को आने के लिए कहा था। वामिरो के इंतजार में उसे हर पल एक पल बहुत अधिक लंबा लग रहा था। उसके अंदर शक भी पैदा हो गया कि अब वामिरो आई या नहीं आई। तो क्योंकि बच्चों, वो एक बार ही मिले थे, मतलब एक ही बार देखने से उसे थोड़ी ना पता था कि वो आ ही जाएगी वहां पर। लेकिन फिर भी उसके इंतजार में वो क्या किया, पहले ही पहुंच गया और उसकी प्रतीक्षा करने के अलावा और उसके पास कोई चारा नहीं था। फिर
जैसे प्रतीक्षा करते कि जैसे ही उसकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही थी कि जैसे अब आएगी कि नहीं आएगी, अब आएगी कि नहीं आएगी, वैसे ही क्या हुआ, दूर से कोई आते हुए नजर आया। और वो कौन थी? वामिरो थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। ततारा और वामिरो अब हर जगह उसी उसी जगह मिलने लगे। लपाती के कुछ युवकों को उस प्रेम के बारे में पता चल गया। जो उस गांव के युवक थे, उनको क्या चल गया, ये लोग मिलने के लिए जाते थे, इस बात का उनको पता चल गया। ये खबर हवा की तरह हर जगह फैल गई। वामिरो लपाती गांव की रहने वाली थी और ततारा पासा गांव का। बच्चों यहाँ से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि वामिरो और ततारा किस गांव के थे। तो वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा गांव का था, यहाँ मार्क करके रखिएगा। और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि उन दोनों के गांव में मतलब क्या कारण से उन लोगों का वैवाहिक संबंध नहीं हो सकता था। तो उनके रीति रिवाज के अनुसार उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता था। उनके गांव का रीति रिवाज था कि दोनों दो अलग गांवों के लोगों के बीच में कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता था। ठीक है बच्चों, तो ये पूरे यहां से लेकर ये पूरी लाइन आप मार्क करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद, अभी तो युवकों को पता चल गया था वहां पे लपाती गांव के, जहां पे वामिरो थी, जहां की, वहां पे उसको पता चल गया था लोगों को कि ये लोगों के बीच में कुछ है। कुछ समय के बाद पासा गांव में, पासा गांव किसका था बच्चों? ततारा का। पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन किया गया। पशु पर्व में हट्टे कट्टे जितने पशु होते, दिखावे के अलावा पशुओं से युवकों की शक्ति परखने की प्रतियोगिता भी होती थी। ततारा का मन में, बच्चों आज के युग में भी होता है। अगर कहीं पर होता है, आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा कहाँ पर होता है। आज भी पशु पर्व का आयोजन किया जाता है। शक्ति परखने की प्रतियोगिता भी होती है। पशुओं के साथ लोगों की भी शक्तियों की प्रतियोगिता होती है। ततारा का मन इनमें से किसी भी कार्यक्रम में नहीं लग रहा था। उसकी परेशान आंखें केवल वामिरों को ही ढूंढने में व्यस्त थी। जब ततारा ने वामिरों को देखा तो उसकी आंखें नमी से भरी थी। अभी गांव मेले में ही ततारा ने देखा, लेकिन उस समय क्या था, आंखें उसकी नमी से भरी थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वामिरो फूट फूट कर रोने लगी। ततारा इस तरह वामिरो को रोता देखकर भावुक हो गया और वामिरो के रोने की आवाज सुनकर वो वामिरो की माँ वहां पहुंच गई। ठीक है ना बच्चों, जब वामिरो रोने लगी तो क्या हो गई, वामिरो की माँ भी वहां पर पहुंच गई। और दोनों को एक साथ, किसको, ततारा और वामिरो को देखकर वो उसकी माँ गुस्से में चिल्लाने लगी, जिसके कारण गांव के सारे लोग साथ में पास में आ गए। और उसने ततारा को बहुत भला बुरा सुनाना, अपमानित करना शुरू कर दिया। गांव वाले भी ततारा के विरोध में ही बोलने लगे। ततारा को अपना ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद क्या किया ततारा ने, बहुत ही क्रोध में आकर, ततारा ने क्या किया उसके बाद, बहुत क्रोध में आकर लोगों की बात को सुनना तब ततारा के लिए सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अचानक उसका हाथ उसकी तलवार पर आकर टिक गया और गुस्से से उसने तलवार निकाली और उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से तलवार को धरती में गाड़ दिया और अपनी पूरी ताकत से उसने खींचने लगा। तो पहले ही हमने पढ़ा था कि ततारा की जो तलवार थी वो क्या थी, एक दैवीय शक्ति वाली तलवार थी उसके अंदर। मतलब नहीं तो ऐसे तलवार से कोई धरती नहीं काट सकता है, लेकिन उस तलवार के अंदर एक दैवीय शक्ति थी। और उसने जब तलवार जमीन के अंदर घुस डालकर गाड़ दिया और उसे जब खींचते हुए चला गया तो पूरी धरती क्या हो गई, वहां 2 हिस्सों में बट गई। और अपनी पूरी ताकत से उसने खींचने लगा। जो लकीर ततारा ने खींची थी, उसी लकीर की सीध में धरती फटती हुई जा रही थी। ततारा द्वीप की एक ओर थी वामिरो और दूसरी ओर था ततारा। ततारा को जैसे ही होश आया, उसने देखा कि द्वीप के जिस ओर वह है, वह टुकड़ा समुद्र में धंसने लगा। जिस टुकड़े पर ततारा खड़ा था, वो टुकड़ा क्या हुआ, समुद्र में धंसने लगा। अब वह तड़पड़ाने लगा। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर जाना चाहता था, परंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ गई और वह नीचे की ओर फिसलने लगा। वह इस कटे हुए द्वीप के उस आखिरी भूभाग पर बेहोश पड़ा हुआ था, जो संयोगवश उस द्वीप से जुड़ा हुआ था। बहता हुआ
ततारा कहाँ गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, कोई नहीं जान सका। इधर वामिरो ततारा से अलग होने के कारण पागल सी हो गई। वह हर समय बस ततारा को ही खोजती रहती और उसी जगह आकर घंटों बैठी रहती जहां वो ततारा से मिलने आया करती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से वह कहीं अलग सी हो गई थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और परिवार से बिल्कुल अलग हो गई थी। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वह वामिरो की का कोई सुराग नहीं मिला कि वह कहाँ गई। आज न तो ततारा है और न ही वामिरो है, परंतु फिर भी आज उनकी प्रेम कथा हर घर में सुनाई जाती है। निकोबार के निवासियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो दो टुकड़े हुए, उसमें से ही एक दूसरा टुकड़ा जो है आज क्या है, लिटिल अंडमान के नाम से प्रसिद्ध है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर स्थित है। बच्चों, यहाँ से भी एक मार्क्स के लिए प्रश्न आता है कि दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो इसे भी मार्क करके लिख लीजिएगा। निकोबार निवासियों ने इस घटना के बाद क्या किया, उस बोलते हैं ना कि कोई भी कार्य होता है तो बदलाव के लिए आता है, उसमें एक नया बदलाव आता है। तो सही बात है, उन दोनों की मृत्यु के बाद भी बाद उस गांव के अंदर एक बदलाव आया। बच्चों, याद है कि उस गांव के नियम क्या थे? जी, दोनों गांवों के अंदर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता था। ये जो उनकी व्यवस्था थी, पारंपरिक व्यवस्था थी, उस सारे को नष्ट कर दिया गया और अब वहां पे जो व्यवस्था थी वो धीरे धीरे चेंज कर दिया गया। तो उनकी मृत्यु के बाद उस गांव के अंदर एक नया बदलाव आया। इस घटना के बाद अपनी परंपरा को बदला और दूसरे गांव में भी विवाह संबंध बनने लगे। ततारा वामिरो की जो एक दूसरे के लिए त्यागमय मृत्यु थी, वह शायद इसी दुख दुख सुखद बदलाव के लिए थी। बोलते हैं न किसी की मृत्यु के बाद लोगों को समझ में आती है, तो ये शायद इसी घटना की वजह से ही उन लोगों को, गांव वासियों को समझ में आया। बच्चों, अगर आपने ये पार्ट को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों।